नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने फिर एक वीडियो पेश कर रहा हूँ और इस वीडियो का जो शीर्षक है वो शीर्षक है दोस्ती। तो काफ़ी बातें होती हैं, दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, ये कई बड़े कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन इनके विषय में बहुत अधिक जो है वो लोगों को पता नहीं होता। वो दोस्ती को सिर्फ दोस्ती मान लेते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप के बारे में। शब्द बहुत लुभावने हैं, सुनकर लगता है जैसे ये शब्द मात्र नहीं है, ये तो शाश्वत जीवन है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक जाने कितने मित्र बनते हैं, कितने सच्चे मित्र बनते हैं और कितने कच्चे मित्र बनते हैं। कितने उनमें से आज तक आपके मित्र हैं, कितने मित्र कहीं खो गए हैं जिनसे आप सालों से नहीं मिले हैं। अपने आप से पूछ करके देखिए। सच तो ये है कि बहुत से मित्र जो आपके बचपन में आपसे मिले थे, स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले, आपकी नौकरी के सेवा काल में मिले, जब आप गरीब थे तब मिले, जब आप अफसर बन गए तब मिले, जब आप काम के आदमी बन गए तब मिले, जब आप रसूखदार बन गए तब मिले, जब आपकी कोई हैसियत बन गई तो जाने आपके कितने मित्र बन गए, कितने दोस्त बन गए। इसका लेखा जोखा आप नहीं कर सकते। और कहाँ खो गए वो दोस्त कोई नहीं जानता। किस हालत में है वो दोस्त आपको क्या पता। ये दोस्त जो उस वक्त आपकी जिंदगी का हिस्सा थे अब शायद कहीं नहीं है, या वो वहाँ हैं जहाँ आप जानते भी नहीं हैं। हाँ, आज की इस आभासी दुनिया में, वर्चुअल जो वर्ल्ड है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है और कई ऐप्स हैं जिनके द्वारा आप दोस्ती कर सकते हैं किसी के साथ में जो है। और ये एक वर्चुअल फ्रेंडशिप होती है और ये कई आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मिलती रहती हैं। कोई फेसबुक पे कहता है कि मेरे 10,000 मित्र हैं, तो कोई कहता है इंस्टाग्राम पे मेरे 5,000 फ्रेंड्स हैं, तो कोई कहता है व्हाट्सएप पे मेरे 20,000 फ्रेंड्स हैं। ये क्या मजाक है। अगर इनको आप मित्र मानते हैं तो ये मित्र आपके दुख दर्द में, आपकी आवश्यकता पड़ने पे, आपकी विपत्ति काल में कहीं खड़े होने वाले नहीं हैं। और हाँ, ये जरूर देखा गया है कि इस प्रकार के मित्र जो वर्चुअल वर्ल्ड से आपकी दुनिया में एंट्री करते हैं, ये कई बार आपका बैंक बैलेंस लूट करके चले जाते हैं, या आपको ठग करके चले जाते हैं, या कहीं आप कोई लड़की हैं, कोई महिला हैं तो आपको शादी का झांसा दे करके या फ्रेंडशिप का बहाना करके, तो आप अगर महिला हैं तो आपको अकेले में बुला करके आपके साथ में शादी की झूठी वादा करके या आपसे फ्रेंडशिप करके और आपके साथ में बलात्कार भी कर जाते हैं इस प्रकार के मित्र जो हैं। अतः इस प्रकार के आभासी मित्र ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये मित्र मित्र नहीं है, सिर्फ एक संख्या मात्र है। और कई मित्रों ने आपको सिगरेट पीना सिखाया होगा, कुछ अधिक अच्छे मित्रों ने आपको शराबखोरी की आदत डाली होगी। आप उनको भी तो अपना मित्र ही मानते रहे। क्या आपको याद है कि आखिरी बार ऐसे मित्रों से आप कब मिले थे, या अभी भी आपके घर पे आ जाते हैं, या आपको किसी ठेके पे ले जाते हैं, या किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं, होटल रेस्टोरेंट में, जहाँ बिठा करके आपको शराब पिलाते हैं, और फिर जब आप बिल्कुल धत हो जाते हैं, टन हो जाते हैं, तब आपको दोस्त जो हैं
आपके घर तक छोड़ करके आते हैं, तो उनको भी आप अपना दोस्त ही मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो दोस्त नहीं है, बल्कि वो आपके दुश्मन कहलाने लायक लोग हैं। तो आपके घर में मित्रों के आने जाने का सिलसिला भी बढ़ जाता है जब आपके घर में आपकी खूबसूरत बहनें रहती हैं, जब आपकी पत्नी खूबसूरत होती है, तो मित्र मंडली भी आपके घर में आकर के ज़्यादा आनंदित महसूस करती है, और वो आपके घर में आने का कोई बहाना तलाश करते रहते हैं, और वो आपके घर में आपकी प्रेजेंस में भी आते हैं और आपकी एब्सेंस में भी आकर के, और भाभी जी बोलिए क्या काम करना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो डोरे डालने का प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो वो आपको देखना है कि ये आपका दोस्त किस किस्म का है, ये घर में आने लायक है या घर में आने लायक नहीं है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो बहन हैं उनके ऊपर नज़र रखता है और उनको कहीं पटाने की कोशिश करता है, या उनको जो है अपने साथ में भगाने की कोशिश भी कर सकता है। तो ऐसे मित्र भी होते हैं। तो बहुत से मित्र तो आपने बनाए जब आपके पास में पैसा बहुत था, धन की प्रचुरता थी। आपने उनके साथ बैठ कर के पार्टियां की, उनके साथ में शराब पी, उनके साथ में क्लब्स में गए, उनके साथ में रेस खेलने के लिए गए, उनके साथ में कैसीनो में गए, उनके साथ में आपने फॉरेन ट्रिप्स भी की, विदेशों में भी गए उनके साथ में, क्योंकि उस टाइम आपके पास में काफ़ी धन था। लेकिन कई बार ऐसे मित्र जो होते हैं उनकी पहचान तब होती है जब आप संकट काल में होते हैं, आपकी कोई वित्तीय समस्या होती है और उस समस्या का निराकरण आप अपने मित्रों के द्वारा करना चाहते हैं। तब ऐसे में अनेक मित्र जो होते हैं वो आपको टकासा जवाब दे देते हैं, भाई तेरी समस्या है, तू जाने, ये मेरा सिर दर्द थोड़ी है, तेरे को पैसे की ज़रूरत है, तू अपने आप इंतज़ाम कर ले, मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना पैसा कहीं और लगा दिया है, मैंने कल ही ज़मीन खरीद ली है, मैंने कल ही एक गाड़ी खरीदी है, उसके पैसे जो हैं वो पेमेंट कर दिए हैं, मेरे पास में इस टाइम एक डील हो गई है, उस डील का पैसा देना है, तो भाई साहब मैं आपको अभी कुछ नहीं दे सकता। तो ये जो ऐसे जवाब होते हैं, या कई बार आप उसे फ़ोन करते हैं तो वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि ये जो फ्रेंड है ये पाकिस्तानी है, साला कटोरा लेकर के घूम रहा है भीख मांगने के लिए, और पाकिस्तान को जैसे कोई पैसा नहीं देता, वो कटोरा लिए सारी दुनिया में घूमते हैं। वैसी स्थिति जो होती है आपकी भी हो जाती है, क्योंकि यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक ए पाकिस्तानी। तो आप एक पाकिस्तानी के जैसे आपके साथ में सलूक होने लग जाता है, लोग आपसे कन्नी काटने लग जाते हैं। कभी कभी आप जब बीमार होते हैं तो कितने मित्र हैं जो आपसे आपका हालचाल पूछते हैं, कितने लोग हैं जो वाकई आपसे जुड़े हुए हैं मन से प्राण से, वो आपसे पूछते हैं भाई साहब आप आजकल ऑफिस क्यों नहीं आ रहे, या आप से हमारी बात नहीं हो पा रही, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप सकुशल तो हैं। तो देखने में आया है कि इस तरह के मित्र जो हैं बहुत कम होते हैं, कोई नहीं पूछता। आप बीमार होते हैं, पड़े रहिए अपने कमरे में, अपने घर के अंदर। आपके परिवार के लोग तो मदद करेंगे, लेकिन मित्र जो होते हैं मैंने अक्सर देखा है कि वो सिर्फ खुशहाली के समय में ही मित्रता दिखलाते हैं। तो असली मित्र और नकली मित्र में आपको भेद करना आना चाहिए। और सामान्यतया आप जब युवावस्था में होते हैं तब आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा आपका असली मित्र है और कौन सा आपका नकली मित्र है, जिसको आप अपना मित्र समझ रहे हैं, जिसको आप अपना अच्छा मित्र समझ रहे हैं। आप उसे पहचान नहीं कहाँ पाए हैं। अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सफलता के लिए आपसे लोग बाग दोस्ती करते हैं। अपना मतलब निकल जाने के बाद में तू कौन मैं कौन, ये स्थिति पैदा हो जाती है। मित्रता सदा बराबरी के लोगों से ही करना उचित होता है। यानी आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश के अंदर
जो लोग हैं वो लोग आपकी जैसी स्थिति के अगर होंगे तो उनसे दोस्ती आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप अपने से बहुत अधिक धनी परिवार के लोगों से दोस्ती करेंगे तो वो दोस्ती आपको माफिक नहीं आएगी, और वो दोस्त जो आपका बनेगा वो भी ये सोचेगा कि शायद मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा मकान है, कोठियाँ हैं, मेरा बाप IAS IPS ऑफिसर है, मेरा बाप MLA है, मेरा बाप MP है, मेरा बाप मिनिस्टर है, इसलिए ये मेरे से दोस्ती कर रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स उसके दिमाग में रहेगा, और क्योंकि आप उसकी कैटेगरी के नहीं हैं, आप उसकी श्रेणी के व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आपकी ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं, और आखिर में आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तो मित्रता उससे करो जो आपके समतुल्य हो, आपसे बराबर हो। बहुत अपने से बहुत ज़्यादा गरीब लोगों से दोस्ती करोगे तो भी आपको नुकसान होगा, वो अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे आपके। और अगर आप अपने से बहुत ज़्यादा धनी लोगों से दोस्ती करोगे तो वो भी आपके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, वो भी आपको अपने बराबर तो कभी नहीं समझेंगे। अच्छा, तो आप जिनसे मित्रता करते हो इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये लोग जो जिनको आप अपना मित्र बना रहे हैं वो सच्चरित्र होना चाहिए, यानी वो कोई गुंडा, बदमाश, लफंगा, अपराधी किस्म का व्यक्ति, शराबखोरी करने वाला, कोई हत्यारा, कोई शार्प शूटर, कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो वो मित्रता आपको किसी समय बहुत महंगी पड़ सकती है। अच्छा, मित्र वो होता है जो आपके साथ में बुरे समय में खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता जो उस वक्त कहीं दिखाई नहीं देता जब आपका खराब समय चल रहा होता है, जब आपको मित्र की आवश्यकता होती है, लेकिन वो मित्र जो होता है वो कहीं पे दिखता ही नहीं है। तो ये जो स्थिति है वो अच्छी मित्रता का संकेत नहीं है। अच्छा, और मित्र वही होता है जब जो आपकी आवश्यकता पर, आपकी जरूरत पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो सके और आपके दुख सुख में आपके साथ में सम्मिलित हो सके। एक दो जो मित्र होते हैं वो बुरे वक्त में आपके साथ में खड़े हो सकते हैं, वो सच्चे मित्र होते हैं। और अगर आपने मित्रों की एक प्लाटून बना रखी है, एक लाइन लगा रखी है, तो उनमें से बहुत से मित्र जो होंगे वो आपके किसी काम के नहीं होंगे और वो आपके किसी काम भी नहीं आएंगे। मित्रता में आर्थिक लेन देन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उदार प्रेम की कैंची है, ऐसा कहा जाता है। तो आप जहाँ तक हो सके आर्थिक लेन देन मित्रता में ना रखें, वो ही ज़्यादा उचित रहेगा। साथ बैठकर नशाखोरी करना, साथ मिलकर के वैश्याओं के अड्डों तक जाना या किसी अपराध में सम्मिलित हो जाना, ये मित्रता नहीं है। इसको आप फ्रेंडशिप नहीं कह सकते। और वैसे कुछ मेरे जो को वो लोग मुझे माफ़ करें जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ, कि एक तो वकील, पुलिस वाले और राजनीतिक जो लोग होते हैं, इनसे आप दोस्ती ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कभी अच्छे दोस्त नहीं होते हैं और ये सिर्फ आपका उपयोग ही करते हैं। अतः इनसे मित्रता ना करना ही बेहतर होगा। तो ये एक बहुत आजमाई हुई चीज़ है और आप इस मामले में धोखा खा लेंगे अगर इस तरह के लोगों से मित्रता करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो होते हैं किसी के नहीं होते हैं। और फिर एक कहावत भी है, आपने मतलब एक दोहा है, सुना होगा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो किसी व्यक्ति का धैर्य कितना है, उसमें वो अपने धर्म पर टिका रहता है, अडिग रहता है या डिग जाता है, उससे आपका सच्चा मित्र कौन है और आपकी पत्नी जो है वो आपके लिए कैसी है,
ये सब पता तभी लगता है जब आप किसी आपत्ति काल में फंसे हुए होते हैं। जब तक आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तब तक आप नहीं जान सकते कि आपका में कितना धैर्य है, आपका अपने धर्म पे कितने टिके रहते हैं, आप का मित्र जो है वो असली मित्र है या नकली मित्र है, और आप की पत्नी जो है वो कैसी है। तो ये आपत्ति काल में पता लगता है। मैं नहीं जानता आप मेरी कितनी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, फिर भी मैंने दोस्ती का फलसफा आपके आगे पेश कर दिया है। ध्यान दीजिए आप के कैसे दोस्त हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि आपके दोस्त कैसे हैं, और कहीं वो दोस्त तो नहीं है जिसको मैंने कहा था कि ये दोस्त नहीं होते हैं। तो ऐसे दोस्तों से अगर आप बच कर के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शुरू से आखिर तक अवश्य देखें। और ये जो मेरी चैनल है डॉक्टर RK भारती SI डिप्लोमा कोर्स की, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर टच करें। और मैं अपने SI डिप्लोमा कोर्स के सब मित्रों से अब विदा लेता हूं, और मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ में जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो तब तक के लिए आप अपने मित्र डॉक्टर RK भारती को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।